नमस्कार। आज हमारे साथ झारखंड के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर कुणाल किशोर हमारे बीच हैं, जो कि एसजेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल धनबाद में सीनियर कंसल्टेंट हैं। आज हम उनके समक्ष कुछ आम सवाल रखेंगे, जिनका जवाब वो आम तरीके से हमें देंगे। नमस्कार सर। सर, आप बताइए, स्पाइन की सर्जरी क्या होती है? स्पाइन जो है आम भाषा में रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, जो कि आप ये देख पा रहे हैं मॉडल में, रीढ़ की हड्डी। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, जनरली 4 होते हैं पर 3 जनरली हम लोग बताते हैं, सर्वाइकल, डॉर्सल, लंबर और सैक्रल। तो अगर कहीं नसों में ये जो है इनके साथ नस कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें अगर कभी स्पाइन में कहीं कोई फ्रैक्चर हो, कोई गिर गया हो या कहीं पे नस दब गया हो, तो उनको स्पाइन की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। हर एक केस में जरूरत नहीं होती है, कुछ लोग दवा से भी ठीक हो सकते हैं, और जिनका जो है दवा से नहीं इलाज संभव है तो उनका ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। क्या स्पाइन की सर्जरी लाइलाज होती है? नहीं, स्पाइन की सर्जरी बिल्कुल संभव है और बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि नसें जो हैं वो फ्री कराना पड़ता है। जैसे अगर डिस्क प्रोलैप्स हो या अगर फ्रैक्चर हो स्पाइन का या गर्दन के नस दब रहे हों, तो हाथ पैर में कमजोरी आने की संभावना रहती है। तो उसमें क्या है कि कई बार एक्सरे और एमआरआई से हम लोग उसमें जो नसों को चेक करते हैं और उसके बाद हम उसको ऑपरेशन सही समय पे सही जगह पे करें, और सही हाथ, सर्जन का हाथ अगर साफ हो तो बिल्कुल ये लाइलाज नहीं है, बहुत अच्छे से इसका इलाज हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे करीब 1000 केस से ज़्यादा किया हुआ है स्पाइन का, और बिल्कुल सक्सेसफुली आप इलाज करा सकते हैं। सर, क्या हमें स्पाइन की सर्जरी से डरना चाहिए और ये सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। स्पाइन की सर्जरी में जैसा भी आपको मैंने बताया कि 1000 केस से ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं, और चूँकि चूँकि मैं न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ, तो मुझे नसों का पूरा जो है नॉलेज है, और हम लोग नस को कहाँ पे कैसे फ्री कराना है वो जानते हैं। इसमें अगर नस वगैरह कहीं डैमेज हो तो रिस्क हो सकता है, पर अगर उसको अच्छे से किया जाए और नसों को अच्छे से संभाल करके ऑपरेशन किया जाए तो बिल्कुल सुरक्षित और सेफ। और इसमें कई बार जो है अपाहिज होने का खतरा भी दूर हो जाता है, और कई बार होता है कि लोग अपाहिज हो रहे होते हैं तो उनको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, समय से करना बहुत जरूरी होता है। सर, ये स्पाइन के प्रॉब्लम की लक्षण क्या क्या होती हैं? जैसे स्पाइन की प्रॉब्लम के लक्षण होते हैं कि कमर में दर्द होना, कमर से लेके पैर में दर्द आ जाना, ठीक है, सबसे कॉमन जो होते हैं। गर्दन में दर्द होना, गर्दन से हाथ में दर्द आना, उसके अलावा जो है कि झिंझनी होना, नमनेस आना, सूनापन होना, ये सब स्पाइन के लक्षण होते हैं। कमर में अगर फ्रैक्चर वगैरह हो तो सिर्फ खड़े होने में परेशानी होना, पैर काम नहीं करना, कई बार हाथ पैर दोनों में कमजोरी भी आ सकते हैं। तो ये सब लक्षण स्पाइन के प्रॉब्लम्स का होता है। स्पाइन की सर्जरी के कितने दिन के बाद मरीज चल फिर पाता है? वो अगर उनके पैर में ताकत है तो वो बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर चलना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर उनके पैर की ताकत कमजोर हो रही है या कमजोर हो गई है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। उसे वैसे केसेस में फिर हम नस फ्री कराते हैं और उसके बाद लंबे समय तक फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं, तो उसमें 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर भी लग जाते हैं।
सर, स्पाइन सर्जरी कब करानी चाहिए और इसकी रिकवरी में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? स्पाइन सर्जरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डिस्क प्रोलैप्स हो, जैसे ये जो होते हैं स्पाइन मनके के बीच में जो गति होती है, आम भाषा में बोलते हैं, वो डिस्क होता है। तो अगर वो निकल गया हो तो सबसे कॉमन जो होते हैं उस इन ऐसे केसेस में नस दब जाते हैं। तो वैसे में ऑपरेशन बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सेफ होते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छी रिजल्ट्स देते हैं। और उसके अलावा अगर स्पाइन में फ्रैक्चर हो तो हम लोग उसमें फ्रैक्चर को भी ठीक कर सकते हैं, उसमें डायरेक्ट सीमेंट भी डाल सकते हैं और स्क्रू से भी फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्पाइन में कोई ट्यूमर हो तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं। और उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। लोग जो अपाहिज हो रहे थे उनको भी हम लोगों ने चलाया है। उसके अलावा जैसे सर्वाइकल में C1 C2 बोलते हैं, वो भी हम इलाज करते हैं। यहाँ पे C1 C2 अगर किसी का टूटा हुआ है या ओडेंटॉइड फ्रैक्चर है, C2 को ओडेंटॉइड बोलते हैं, तो अगर उनका फ्रैक्चर है तो वो भी हम लोग फिक्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास हाई लेवल माइक्रोस्कोप वगैरह है, तो आराम से वो हम लोग उसका भी इलाज करते हैं। तो ये सब चीज़ों में हम स्पाइन की सर्जरी करते हैं और इलाज करते हैं। सर, स्पाइन सर्जरी की कीमत क्या होती है? जनरली यहाँ पे तो 62,000 रुपये या 63,000 रुपये में हम लोग पूरा पैकेज दे देते हैं। उसके अलावा फिर जो उनका आईसीयू वगैरह अगर रहते हैं तो उसका थोड़ा खर्चा लगाता है। उसके अलावा दवाइयों का खर्चा लगाता है। तो लगभग इस रेंज में 62-63,000 में हम सर्जरी का कॉस्ट निकाल लेते हैं और साथ में एनेस्थीसिया का कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो जनरली इतने में हो जाता है। बाकी अगर स्क्रू वगैरह लगे तो स्क्रू का खर्चा जो है वो डिपेंड करता है केस वाइज। टाइटेनियम की स्क्रू हम लगाते हैं जनरली आजकल, तो इतने में हो जाता है उसका ऑपरेशन। सर, आपसे मिलने का समय? मैं ये SJS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक अवेलेबल हूँ और उसके अलावा 24 घंटे हमारा इमरजेंसी चालू रहता है, जो कि आप कभी भी उसका एसेस कर सकते हैं। तो मैं ऑन कॉल हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर रात में भी ऑपरेशन के लिए हम लोग अवेलेबल रहते हैं। तो लेकिन सुबह 9 से 5 डेली आपको हॉस्पिटल में मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी बच्चे के कमर में गांठ हो बचपन से, तो वो भी स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे उसका भी इलाज करते हैं। थैंक यू सर।